आशीष, मॉर्निंग। पहले तो बताइए तिमाही नतीजे ओवर द वीकेंड कैसे रहे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है, इसके नतीजों का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आंकड़े आपको जहां पर ध्यान में रखना है, एक तो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है भारी भरकम, इसके चलते लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नतीजे कमजोर है। और स्लिपेजेस की बात करें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही यहाँ पर आप देखिए दोनों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। हालांकि एसेट क्वालिटी के लिहाज से जितना एस्टिमेट था इसके मुताबिक आपको यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। एनआई यहाँ पर आपको तकरीबन 5% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें, क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस है, इसी के चलते 35.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। 7,100 करोड़ का जो है एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन है, इनफैक्ट जितना उम्मीद थी उससे काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफे का आंकड़ा देखिए 4,100 करोड़ के आसपास का एस्टिमेटेड था, 7,025 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। अदर इनकम के लिहाज से भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी ज्यादा रही है तिमाही, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से देखिए या फिर आप मार्जिन के लिहाज से 13.4% एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 13.9% के एबिटा मार्जिन शानदार आपको देखने को मिले। लेकिन यूपीएल यहाँ पर नतीजे हैं काफी कमजोर, और कमजोर नतीजे ही आना था तो उससे भी थोड़ा सा खराब प्रदर्शन ही आपको देखने को मिला। एडजस्टेड तौर पर अगर आप देखें तो जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर 86% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स में देखिए केवल 4.2% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और इस बार करीब 1217 करोड़ का घाटा भी दर्ज किया है। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो अब सबकी नजरें FY25 पर टिकी हुई हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखिएगा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा मिला जुला माना जाएगा, क्योंकि मुनाफे के आंकड़े में अगर आप देखें तो बढ़त काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। हालांकि 1140 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 1163 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है, और नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो डिसबर्समेंट तकरीबन 6% घटे हैं, इसको लेकर देखें बाजार कैसे रिएक्शन देगा। मेट्रोपोलिस यहाँ पर नतीजे आप देखिए अनुमान के मुताबिक आपको देखने को मिले। आय के आंकड़े की बात की जाए तो 288 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले ऑलमोस्ट इन लाइन है, 291 करोड़ का आंकड़ा है। 63 करोड़ का एबिटा एस्टिमेट था, 64 करोड़ का आंकड़ा है, 22% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, और बिल्कुल इनलाइन नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिले। इंटरग्लोब एविएशन ये भी अपनी अर्निंग्स पर रिएक्ट करेगा। नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले। एबिटार की बात करें तो 4,072 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 5,475 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला, और मार्जिन 22.2% के थे, एस्टिमेटेड 28.1% का एबिटा यहां पर मार्जिन आपको देखने को मिला है। कुछ कैश के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं तो डिलीवरी यहां पर देखिए काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने को मिली है। 196 करोड़ का जो है पिछले साल लॉस था, इसके मुकाबले 12 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। एबिटा भी देखिए पॉजिटिव हुआ 108 करोड़, जो कि पिछले साल 73 करोड़ था। बाजार इसको पॉजिटिव रिएक्शन देगा। सुदर्शन केमिकल्स यहां पर आप देखिए मुनाफा जो पिछले साल केवल 60 लाख था, अब बढ़कर 15 करोड़, 25 गुने की बढ़त यहां पर देखने को मिली, और 8% से मार्जिन बढ़कर हो गए 11%। काफी अच्छे नतीजे। अब मॉइल की भी बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आय का आंकड़ा तो फ्लैट है, लेकिन कामकाजी तौर पर तिमाही अच्छी 61% की एबिटा ग्रोथ है। जो मार्जिन है वो 18% से बढ़कर 29% हो गया, और मुनाफे में भी 35% की बढ़त देखने को मिली है। ओके, चलिए, तो ये तो रहे नंबर्स की एनालिसिस, लेकिन आशीष आज भी कोई नंबर्स आएंगे खबरों के दम पर, कहाँ एक्शन रहेगा? देखिए एक्शन सबसे पहले अर्निंग्स में निफ्टी में भारतीय एयरटेल, पोस्ट मार्केट्स इसके रिजल्ट आएंगे। एफएनओ की बात की जाए तो टाटा केमिकल्स और अशोक लेलैंड, ये भी दो कंपनीज ऐसी हैं जो बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश करेंगी। टाटा मेटालिक्स ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो आज सस्पेंड होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टाटा स्टील के साथ मर्जर हो रहा है, इसके चलते ये स्टॉक फिलहाल ट्रेडिंग के लिए अब आपको अवेलेबल नहीं होगा। डेल्टा कॉप यहाँ पर गोवा बेंच और बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर हियरिंग देखने को मिलेगी। प्राइस बैंड में बदलाव है, लगातार 2 दिन लोअर सर्किट हिट करने के बाद जो पेटीएम का प्राइस बैंड है अब वो 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। कोफोर्ज इंटरिम डिविडेंड है 19 रुपए का, और एमजीएल 12 रुपए के एडजस्टमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो एक्शन काफी अच्छा है। एपीजे पार्क होटल जहां पर अगर आप देखें तो आज से लेके 7 फरवरी तक ये जो आईपीओ वो खुला रहेगा। प्राइस बैंड एक बार आपको बता देता हूं, 147 से 155 रुपए, 96 शेयर का लॉट साइज है, और इशू साइज है 920 करोड़ का। कंपनी की एंकर बुक अगर आप देखें तो 409 करोड़ जुटाए हैं, और इसमें काफी अच्छे नाम है, निप्पॉन लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूफ्रांस, एचडीएफसी लाइफ, क्वांट फंड, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंथली अपडेट आया एमएनएम फाइनेंस की तरफ से, जहां पर डिसबर्समेंट में आप देखें 11% की बढ़त देखने को मिली है, और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है बिना बदलाव के 95% है पिछले साल के मुकाबले। बड़ी खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट ये फोकस में रहेगा, क्योंकि सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने सोनी की अर्जी ठुकराई है।
इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने कहा है कि जी को एनसीएलटी जाने से नहीं रोका जा सकता है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। पेटीएम यहाँ पर भी फोकस रखेगा क्योंकि ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें आपको देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप देखें तो पेटीएम ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को क्लैरिफिकेशन देके बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में जो कंपनी की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि कंपनी के ऊपर या सीईओ के ऊपर जांच चल रही है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से खंडन आ गया कंपनी का, कह रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी जांच नहीं और कोई उल्लंघन भी नहीं किया है। लेकिन फ्राइडे को खास बात यह है कि 3:29 पर मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 50 लाख शेयर यानी करीब 0.79% इक्विटी 487 रुपए 20 पैसे जो लोअर सर्किट था इसके ऊपर खरीदारी की है। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया यहाँ पर फोकस रखेगा क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पर जो विंडफॉल टैक्स है इसमें बढ़ोतरी की है, 1700 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 3200 प्रति टन कर दिया है। और बिंदु फार्मा ये भी स्टॉक रडार पर रहेगा क्योंकि यूएसएफडीए से 9 बड़े ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। जुबिलेंट फार्मोवा यहाँ पर भी आप देखें कि 2 फरवरी को यूएसएफडीए ने सब्सिडी की जांच की थी और उसमें अगर आप देखें तो 4 आपत्तियां यूएसएफडीए को मिली है, तो ये भी स्टॉक रिएक्ट करेगा। और अंत में कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी फोकस रखे क्योंकि भारतीय सेना से 150 करोड़ का करार किया है।